और अचानक किसी और देवी देवता की ऊर्जा महसूस होने लगे, तो क्या ये भटकना होता है, या फिर भगवान खुद आपको याद दिला रहे होते हैं कि सब एक ही है? दोस्तों, मैं हूँ कोमल और आज का अनुभव मेरे लिए बहुत ही अलग है और आपके लिए भी। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि कैसे बाबा श्याम के दर्शन मुझे अधूरे लगे, लेकिन असल में वो अधूरे थे ही नहीं। जब आंसू आए थे, उसी पल बाबा ने मुझे छू लिया था। दोस्तों, भगवान के लिए आंसू तब आते हैं जब वो भी आपसे उतना ही प्रेम करते हैं। इसलिए अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अपनी भी अनुभव मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और पहले ही प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप ज़रूर करिए। दोस्तों, आज का एपिसोड थोड़ा गहरा है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब हम एक नाम जाप करते हुए अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, तो हम सिर्फ उसी देवता का नहीं बल्कि और भी देवी देवताओं का आशीर्वाद पाने लगते हैं। इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सिर्फ एक नाम जाप से मुझे कई ऊर्जाओं का आशीर्वाद मिला। दोस्तों, आपने ज़रूर सुना होगा, चाहे हम किसी भी देवी देवता को पूजें, सब एक ही हैं, बस रूप अलग अलग है। लेकिन जो मैंने महसूस किया वो और भी गहरा था। मुझे समझ आया कि भगवान निराकार है, जिनका कोई एक आकार नहीं। हाँ दोस्तों, इस वक्त मैं जिस स्टेज पर हूँ, वहाँ मैं भगवान के रूप को पूज रही हूँ, लेकिन मैं जागरूक हूँ कि सत्य में भगवान का ना कोई रूप है, ना कोई सीमा। वो तो सिर्फ निराकार है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जब मैंने शिव नाम जाप शुरू किया तो कैसे और भी देवी देवताओं की ऊर्जा मुझसे जुड़ने लगी। दोस्तों, ये अनुभव ना कहीं देखा हुआ है, ना किसी से सुना हुआ, ये महसूस किया है मैंने। संकेतों के माध्यम से, स्वप्न के माध्यम से दर्शन किए हैं। ये एक सच्चा अनुभव है। द डिवाइन राजपूत गर्ल्स पर मेरे हर एक अनुभव मेरे अपने खुद के हैं, जो मैंने महसूस किए हैं। यहाँ कोई बनावटी अनुभव, काल्पनिक अनुभव नहीं है। दोस्तों, मैं फर्स्ट एपिसोड में ही बता चुकी थी कि शिव बाबा के अद्भुत दर्शन जब मुझे हुए थे, मेरी आत्मा शिव बाबा की तरफ बढ़ने लगी और वहीं से मेरा पहला नाम जाप शिव बना। जब मैंने शिव नाम जाप शुरू किया तो कुछ ही दिनों में मैंने महसूस किया कि मेरा मन माँ काली की तरफ भी खींच रहा है। सच कहूँ तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था
ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने खुद से सवाल किया, मैं तो शिव का नाम जाप करती हूँ, तो फिर माँ की तरफ इतना आकर्षण क्यों? कहीं ये मेरी परीक्षा तो नहीं? कहीं मैं सिर्फ भक्ति का ढोंग तो नहीं कर रही कि कभी शिव कभी माँ काली? मैं इसमें उलझ गई थी। लेकिन दोस्तों, मैंने दिमाग को थोड़ा साइड में रखा और भाव को प्राथमिकता दी, क्योंकि हम सब जानते हैं शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसलिए मैंने शिव बाबा और माँ दोनों को ही पूजना शुरू किया, उनका नाम जाप करना शुरू किया। मैंने ज़्यादा नहीं सोचा, जो भाव आए मैं उसमें बहने लगी, क्योंकि मैं शिव जी को अपना गुरु मान चुकी थी मन से। तो मन के भाव गलत कैसे हो सकते हैं? दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि आपका कोई गुरु ना हो तो आप शिव जी को गुरु मानिए, क्योंकि जो शिव जी है वो आदि गुरु है। आदि गुरु यानी कि प्रथम गुरु। आदि मीन्स प्रथम, तो वही सबसे पहले गुरु है, तो उनको आप गुरु मान सकते हैं। मैं इसमें आपको कोई विधि नहीं बता रही, क्योंकि मैं सच बोलूं ना दोस्तों, तो विधि तो कुछ भी हो सकता है। हम ना जाने कितनी विधियों में हम उलझ जाते हैं कि ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, आज यहाँ ये चढ़ा दो, आज वहाँ कुछ और चढ़ा दो। मैं मानती हूँ भक्ति सिर्फ दिल से होती है। उसमें भगवान को क्या चाहिए? भगवान को कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई मिठाई नहीं चाहिए। वो सिर्फ भाव देखते हैं, इसलिए तो भक्ति को सबसे बड़ा माना गया है। भक्ति, प्रेम। भगवान प्रेम से ही तो हमारे पास चले आते हैं। उनको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ दोस्तों सरल रहो, अच्छे कर्म करो, अपने कर्मों पे ध्यान दो कि आप क्या कर रहे हो। हमें दूसरों को नहीं देखना कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। हमें सिर्फ 24/7 केवल अपने कर्मों पर ध्यान दें कि आपके अपने कर्म कितने अच्छे हैं, आपके भाव कितने अच्छे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं थोड़ा सा अलग बात करने लग जाती हूँ, थोड़ा हटके, तो करना ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ तो मैं अपने उसी पुराने शुरुआती स्टेज में पहुंच जाती हूँ, जब मैं वो सब कुछ महसूस कर रही थी। तो मेरे मुंह से उस समय मैं जो भी महसूस कर रही थी वो खुद ब खुद निकलने लगता है, और मैं आज को अपने पुराने वाले ऊर्जा से कनेक्ट करने लगती हूँ, और खुद भी समझने लगती हूँ कि मैं उस समय मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मेरे दिल में क्या चल रहा था, और मैंने किसको चुना। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं, पर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप समझ पाओ। अगर आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना, ठीक है? तो दोस्तों, उस समय ना मैं बहने वाली ऊर्जा में थी, ठीक है? मतलब कि जो मेरे मन में भाव आ रहा
था, मैं उसको फॉलो कर रही थी, महसूस कर रही थी, स्वीकार कर रही थी। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, तब समझ आता है कि मेरे साथ क्या हो रहा था। दोस्तों, हमारी आत्मा सब जानती है। वो हमें उस रास्ते पर खींच कर ले जाती है जहां हमने कभी खुद को अधूरा छोड़ दिया होता है। ये सिर्फ इस जन्म का संबंध नहीं होता भगवान से, ये कई जन्मों का रिश्ता होता है और हमारी आत्मा को हर जन्मों की याद होती है। इसीलिए गौर करो, याद करो कि जितने भी बड़े संत, गुरु, महात्मा होते हैं, वो क्यों बोलते हैं, खुद से मिलो, खुद के साथ बैठो, खुद से बात करो। कैसे? ध्यान के माध्यम से। ध्यान में जब आप धीरे धीरे उतरते हो तो आप अपनी आत्मा से जुड़ने लगते हो, और यही वो माध्यम है जब अपनी आत्मा से आप सही मायनों में जुड़ने लगते हो। दोस्तों, जब शिव नाम जाप से माँ की ऊर्जा कनेक्ट होने लगी, तो मुझे कई बार ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा हो। ये ज़्यादातर तब होता जब मैं किचन में काम कर रही होती, नाम जाप चल रहा होता और साथ ही साथ मैं घर के सारे काम भी करती, यानी मैं अपने कर्मों में, हर कर्मों में नाम जाप जोड़ती चली जा रही थी। ठीक है, तो ऐसा लगता जैसे कोई बस झांक कर देख रहा हो, कभी मेरे पीछे उचक कर झांक रहा हो, या फिर मेरे मुंह को देख रहा हो, मतलब मेरे फेस की तरफ। तो दोस्तों, मैं सच बता रही हूँ, मुझे डर नहीं, मुझे सकारात्मकता फील होती थी। मुझे सुरक्षा का भाव फील होता, ना कि कोई डर। और मैं जैसे ही पीछे मुड़ती तो वहां कोई नहीं होता। तो ये मेरे साथ, मैं सच बताऊं तो मेरे साथ ये अभी भी होता है। काफ़ी समय पहले बीच में रुक गया था, तो मतलब ये ऐसा नहीं कि रोज़ होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ये कभी कभी होता है। ठीक है, तो अभी कुछ दिनों से भी मुझे ऐसा फील होता है, आज भी फील हुआ था मुझे कि जैसे कोई मुझे पीछे से देख रहा है, और मतलब बड़े प्यार से। मतलब हमारा सिक्स सेंस होता है ना, हमें पता चल जाता है कि कोई हमें कैसे देख रहा है। बेशक हम उनको अपनी आंखों से नहीं देख रहे होते, लेकिन हमारा सिक्स सेंस, हमारे अंदर आने वाली भावना हमें महसूस कराती है कि कोई आपको किस नज़र से देख रहा है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप समझ रहे हो। तो दोस्तों, ये जो अनुभव है ना, मैं आपको बहुत ही जल्दबाजी में नहीं बताना चाहती बिल्कुल भी। और ये जो अनुभव है, इसके 2 से 3 पार्ट बनेंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, और ऐसा नहीं कि मैं 2-3 दिन के बाद बनाऊंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जैसे ही आज ये वीडियो अपलोड होता है तो नेक्स्ट डे इसी अनुभव को मैं आगे कंटिन्यू करूंगी और मैं बताऊंगी। तो एक नाम जाप से किस तरह अनेक देवी देवताओं के मुझे आशीर्वाद मिले, ठीक है, उसको मैं बताती चलूँगी। जिसमें मेरे सपने में जो मैंने दर्शन
किए उन सपनों को भी मैं डिटेल में अच्छे से मैं बताऊंगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस पार्ट में मैंने जो आपको बताया कि शिव नाम जाप से माँ की ऊर्जा मुझे महसूस हुई, और अगले एपिसोड में और भी किस तरह देवी देवताओं के साथ मेरा कनेक्शन होने लगा, मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो दोस्तों, ये यात्रा हमें हर अनुभव के साथ अंधकार से प्रकाश की तरफ ही ले जाती है। और इस चैनल पर ये मेरे विचार नहीं थे बिल्कुल भी, मैं सच बता रही हूँ कि मेरे विचार बिल्कुल भी नहीं थे कि मैं कभी इस तरह मैं अपने अनुभव को मैं सबको मैं बताऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कभी इतने अच्छे से मैं किसी को मैं समझा सकती हूँ, बता सकती हूँ। मेरे भी जो ये अनुभव है वो कितने मूल्यवान है, मूल्यवान नहीं कहना चाहिए, मतलब अमूल्य है, जिसका कोई मोल नहीं है। हम अपने अनुभव को हम बेच तो नहीं सकते ना, लेकिन हाँ, अपने अनुभव से दूसरों को हम एक दिशा जरूर दे सकते हैं, है ना। तो दोस्तों, मेरे अंदर ये विचार जो है कि मुझे अपना चैनल बनाना चाहिए और अपने अनुभवों को बताना चाहिए, तो ये भी मैं आने वाले समय में इस पे भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे जाकर। क्योंकि आप ये देखोगे कि जब हम नाम जाप करते हैं तो किस तरह हमारा दिमाग जो है ना वो सुपर एक्टिव होने लगता है। आप सोच नहीं सकते, आपको ऐसे ऐसे रास्ते आपको नज़र आने लगते हैं ना। और वो रास्ते, ये मत सोचो कि आप बहुत बुद्धिमान बन गए हो या बहुत शक्तिशाली बन गए, बिल्कुल भी नहीं। घमंड अहंकार तो बिल्कुल भी मत करना। ये सब हमारे ईस्ट का आशीर्वाद होता है, वही हमें रास्ता दिखाते हैं। हम कुछ भी नहीं है, अहंकार कभी मत आने देना, हम कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम केवल अपने परम पिता शिव जी के प्यारे प्यारे अंश हैं। ठीक है, तो दोस्तों, मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझे ये बताते हुए ना अंदर से एक बहुत खुशी सी महसूस हो रही है कि मैं आगे कितने सारे अनुभव है कि जो मैं शेयर करने वाली हूँ। और ये शेयरिंग का जो रास्ता है वो मुझे बाबा ने ही दिखाया है, और ये बार बार मतलब मेरे सामने ना ये विचार मेरे अंदर आए हैं, और मुझे संकेत मिले हैं, मुझे किस तरह से मुझे मैसेजेस मिले हैं कि अपने अनुभव बताओ, अपने अनुभव बताओ। ठीक है, तो ये मैं आपको आने वाले एपिसोड्स में मैं ज़रूर बताऊंगी। बस आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब ज़रूर करो, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरे वीडियोस जब आएंगे तो आप उन्हें सुन सको। तो दोस्तों, आप मुझे इंस्टा, फेसबुक और थ्रेड पे भी मुझे बिल्कुल फॉलो करें। और ये जर्नी सिर्फ मेरी नहीं है, ये जर्नी हम सबकी है। चाहे आप अभी जागरूक हो जाओ, या फिर आने वाले 10 साल, या फिर अगले जन्म में। हाँ दोस्तों, हम सबको आना तो इसी रास्ते पर है एक दिन। तो क्यों ना हम अभी से ही हम शुरू करें, इस पवित्र यात्रा से हम जुड़ जाएं। दोस्तों, बोलने का तो बहुत मन कर रहा है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपसे फिर मिलती हूँ कल। प्लीज़ नाम जाप करिए, मेडिटेशन करिए, शक्ति भी, भक्ति भी और अब अभिव्यक्ति भी।